हेलो, माय नेम इज सिद्धार्थ बेस्ट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस फॉर द सीबीएसई फॉर द सेशन 23-24 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस हमारे पास रिड्यूस हो रखा है और कौन कौन से टॉपिक अब हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम प्रीरिक्विजिट देखते हैं। हमें क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस आनी ज़रूरी है। तो क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस हम रिविजन टूर में हम पढ़ लेंगे। हम रिविजन वीडियोज़ बनाएंगे क्लास 11th का। देन अब हमें जो क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस करना है उसको पढ़ के स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले उसे ये आएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसे फाइल हैंडलिंग क्या होती है और कैसे वो हम करते हैं वो आएगा। फिर एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आएगा जो कि स्टैक है। देन कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, कैसे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, कैसे दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। देन डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एसक्यूएल एज अ डेटाबेस लैंग्वेज पढ़ेंगे। फिर कनेक्टिविटी पढ़ेंगे पाइथन और एसक्यूएल के बीच में। तो ये चीज़ें क्लास 12th का सिलेबस करने के बाद एक स्टूडेंट को आ जाएगी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है। तो 40 मार्क्स में हम पाइथन पढ़ने वाले हैं। देन हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो 10 मार्क्स का होता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है 20 मार्क्स का होता है। टोटल हमारे पास जो थ्योरी है वो 70 मार्क्स की होती है और जो हमारे पास प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का होता है, टोटल ऑफ 100 मार्क्स। देन अगर हम यूनिट वाइज सिलेबस अगर डिस्कस करते हैं तो यूनिट 1 में हम जो है सबसे पहले तो क्लास 11th का रिविजन टूर मारेंगे कि हमने क्लास 11th में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। देन हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूल में जो डिफाइन होते फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। देन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, कितने कितने टाइप के हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होता है और स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। देन हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शंस आते हैं तो ट्राई कैच की मदद से हम कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। फिर हम फाइल्स देखेंगे, फाइल्स क्या होती है, कितनी टाइप की फाइल्स होती है। तो मेजरली हमारे पास 3 टाइप की फाइल्स है। इसमें टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल। और इनके हम सारे के सारे ऑपरेशन करेंगे, रीडिंग राइटिंग ऑन दोज फाइल्स एंड एवरीथिंग। देन हम एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि स्टैक होगा। उसमें हम ऑपरेशंस देखेंगे, पुश एंड पॉप, और हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उसके लिस्ट की मदद से। देन अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क जो कि यूनिट 2 है उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले इवोल्यूशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का हुआ कैसे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में होता क्या क्या है, सेंडर रिसीवर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ये सब चीज़ें। देन हम ट्रांसमिशन मीडिया देखेंगे, ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सब। देन हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि लाइक मॉडर्म, ईथरनेट, ये सब चीज़ें, राउटर वगैरह। देन हम टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सारी चीज़ें। और हम देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, टी टोपोलॉजी एक्सेट्रा। एंड देन हम लाइक वेब सर्विसेज देखेंगे कि www क्या होता है, HTML क्या होता है, XML क्या होता है, डोमेन नेम्स क्या होता है, URL क्या होता है, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, ये सब चीज़ें क्या होती है। लास्ट में हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे होता है, लाइक जो भी हमारे पास डेटा होता है वो कैसे मैनेज होता है। इसमें हम देखेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट। फिर हम एक रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, ऑल्टरनेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। फिर हम एसक्यूएल की स्टार्टिंग कर देंगे और एसक्यूएल की हम हर एक चीज़ में पढ़ेंगे। देन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो हमारे पास लाइक पाइथन का जो प्रोग्राम आता है वो 8 मार्क्स का आता है। देन एसक्यूएल की क्वेरीज रन करने को आती है वो 4 मार्क्स की आती है। एक हमें रिपोर्ट फाइल बनानी पड़ती है जिसमें लाइक मिनिमम तो 15 प्रोग्राम्स होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल कि वो कितने प्रोग्राम्स दे सकते हैं। लाइक 20 to 30 प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, 40 प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। एंड एसक्यूएल क्वेरीज होती है, इसमें मिनिमम 5 का क्राइटेरिया दे रखा है, लेकिन इसमें भी स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। और 4 प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जो कि पाइथन और एसक्यूएल साथ में कनेक्ट करके बनाए जाते हैं। देन हमारे पास एक प्रोजेक्ट होता है, इसे हम मेजर प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 12th भी बोलते हैं। ये 8 मार्क्स का होता है। और एक वाइवा होता है जो कि लाइक एक्सटर्नल एग्जामिनर आके पूछता है जो कि 3 मार्क्स का होता है। देन अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की लाइक प्रैक्टिकल लिस्ट देखते हैं तो आप लाइक स्क्रीन पॉज करके सारी की सारी लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में भी लाइक सारी की सारी आप लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम बना सकते हैं। और उसके बाद लाइक प्रोजेक्ट के लिए भी आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं कि हम क्या क्या प्रोग्राम्स इसमें बना सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस अगर कट हो रखा है तो सबसे पहले जो सिलेबस कट हो रखा है वो हमारे पास है सॉर्टिंग टेक्निक्स। सॉर्टिंग टेक्निक्स पूरा का पूरा हमारे पास अब नहीं है। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट इसमें था लेकिन अब नहीं है। फिर हम पाइथन लाइब्रेरीज जो है वो हमारे पास सिलेबस से कट गया है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए कि इम्पोर्टिंग मॉड्यूल कैसे, मतलब एक मॉड्यूल कैसे इम्पोर्ट करते हैं प्रोग्राम में। और रैंडम मॉड्यूल जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो हमें इसमें देखना है। देन रिकर्जन हमारे पास सिलेबस से कट गया है। देन आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी हमारे पास सिलेबस से कट गया है। एंड डेटा स्ट्रक्चर लीनियर लिस्ट भी जो है वो हमारे पास सिलेबस से कट गया है। स्टैक आ रहा है लेकिन उसमें सिर्फ इतना आ रहा है कि पुश और पॉप ऑपरेशन अगर हम कर पाए। देन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं स्टैक का,
इसकी मदद से। और स्टैक होता क्या है, बस इससे ज़्यादा स्टैक नहीं आ रहा है। क्यूज़ भी हमारे पास सिलेबस से कट गया है। देन नेटवर्किंग आ रही है, लेकिन इनमें से भी 3 टॉपिक्स मेजरली कट रखे हैं। पहला तो है वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट कट रखा है और वायरसेस कट रखे हैं। और जो हमारे पास यूनिट 3 है, थर्ड पार्ट, जो लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, इसमें से हमारे पास कट रखा है टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स, जो चैप्टर है वो पूरा कट रखा है। लेकिन हमें एक डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, रोज कैसे बनाते हैं, ये सब आना चाहिए लास्ट चैप्टर 16 के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द सिलेबस। ये सारा सिलेबस हमारे पास लाइक कट हो चुका है। अगर इफ़ यू आर हैविंग द ओल्ड बुक, देन उसमें से आप ये सिलेबस कट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द बुक विच इज़ रिकमेंडेड फॉर क्लास 12 CBSE इज सुमिता अरोड़ा। ठीक है, सुमिता अरोड़ा की जो पाइथन की किताब है, वो उससे हम पूरा का पूरा सिलेबस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।